गोइंग टू डिस्कस रेनबो। आप सभी ने रेनबो तो देखा होगा, पर उसके पीछे का मैकेनिज्म पता है? रेनबो फॉर्म कैसे हो रहा है, रेनबो किस कंडीशंस में बन रहा है? सबसे पहले हम कंडीशंस की बात करते हैं कि रेनबो बन कब रहा है, और सबसे पहले रेनबो है क्या? तो रेनबो इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। क्या है? स्पेक्ट्रम है सनलाइट का नेचर में। अब कैसे है? तो सबसे पहले रेनबो की कंडीशंस क्या है? तो देखा होगा कि रेनबो हमेशा बारिश हो रही हो, बारिश हो गई हो या बारिश होने वाली हो, कुछ ऐसे ही मौसम में रेनबो देखने मिलेगा आपको। इसके अलावा नॉर्मल मौसम में तो मतलब बहुत कम कंडीशंस में रेनबो देखने मिलता है। तो उसका कारण क्या है? रेनबो फॉर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो पहली कंडीशन है कि वहाँ एयर में, अपने एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेन ड्रॉप्स। ठीक है, रेन ड्रॉप्स है। अब ये करेगी क्या? रेन ड्रॉप्स तो वैसे भी जब बहुत बारिश हो रही है, लेकिन तब देखना तब तो रेनबो फॉर्म हो नहीं रहा है। मतलब पूरा बारिश का मौसम कितने 3-4 महीने जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि हमेशा रेनबो फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल कंडीशंस है जब रेनबो फॉर्म हो रहा है। तो वो कंडीशंस क्या है कि जब रेनबो फॉर्म होगा तो रेन ड्रॉप्स तो होनी चाहिए, पर रेन ड्रॉप्स कैसे होना चाहिए? बहुत ज़्यादा हैवी रेन ड्रॉप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होगी तो वो क्या होगा? ग्रेविटी के थ्रू नीचे ड्रॉप हो जाएगी। उसके अलावा बहुत लाइट रेन ड्रॉप्स, तो अगर बहुत लाइट रेन ड्रॉप भी रही तो क्या होगा? वो इवेपोरेट हो जाएगी सन से। तो हम लोग को कुछ ऐसे स्पेशल रेन ड्रॉप्स चाहिए जो उसके बीच के सस्पेंडेड रेन ड्रॉप्स रहेगी, जो रेनबो फॉर्मेशन के लिए ईजी रहेगी, अच्छी रहेगी। अब ये रेन ड्रॉप्स करेगी क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। तो जो उस वाटर ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉप है, उसके थ्रू क्या होगा? सनलाइट का डिस्पर्जन होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में जो रेन ड्रॉप्स है उसमें डिस्पर्जन होगा सनलाइट का और आपको रेनबो फॉर्म मिलेगा। पर कैसे होगा? तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो सबसे पहले हमने देखा एक रेनबो है, क्लियर? यहाँ से एक सनलाइट आ रही है। अब इस सनलाइट में क्या होगा? सबसे पहले सनलाइट में डिस्पर्जन शुरू होगा। मतलब जैसे ही, अब क्या है, ये तो रेयर मीडियम है, एयर है, अपना नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, ये रेयर मीडियम है, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट है, जो हर एक वाटर ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म की टाइप एक्ट करेगी, प्रिज्म के टाइप। ठीक है, और प्रिज्म में हमने पढ़ा था कि डिस्पर्जन होता है, तो सेम इस वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट आएगी और डिस्पर्जन होगा। तो एक छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट एक टाइनी प्रिज्म के टाइप एक्ट करेगी। और प्रिज्म में क्या हो रहा था कि जब भी सनलाइट आ रही थी तो डिस्पर्जन हो रहा था, तो यहाँ पे भी हो गया डिस्पर्जन। ठीक है, जो आपकी डिस्पर्जन क्या हो रहा था? व्हाइट लाइट को वो 7 लाइट्स में, जो विबग्योर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, अब ये हो गया। तो पहली प्रोसेस क्या हुई? डिस्पर्जन। नंबर 1 जो हुआ वो हुआ डिस्पर्जन। अब नेक्स्ट क्या होगा? डिस्पर्जन तो हो गया। अब यहाँ से इस सरफेस से, जो नेक्स्ट वाला सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट का, इस सरफेस से लाइट्स रिफ्लेक्ट होके रिटर्न हो जाएगी। लाइट रिफ्लेक्ट होके गई आपकी सनलाइट कुछ ऐसी, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आएगी ऑब्जर्वर की आई के पास। कहाँ आएगी? यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की आई के पास आएगी। तो जो ये सेकंड प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ? आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आई। दैट मीन्स ये एक टाइप का कॉन्केव मिरर के टाइप वर्क कर रहा है कॉन्केव मिरर टाइप। और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें हायर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस की जाती है, बट एनसीईआरटी में यही कहा जा रहा है कि इंटरनली रिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इसमें 2 प्रोसेस होती है, पहला डिस्पर्जन होता है, सेकंड इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फिर आफ्टर यहाँ थर्ड एक और प्रोसेस हो रही है। जब ये लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई और इस रेन ड्रॉप से वापस बाहर आ रही है ह्यूमन आई तक के, तो जो ये थर्ड प्रोसेस है जहाँ से ये रेन ड्रॉप से बाहर आ रही है, इसको हम कह रहे हैं रिफ्रैक्शन। फर्स्ट केस भी रिफ्रैक्शन था, बट क्या है? डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन का एक टाइप है, उसकी कंडीशन है कि जब वो सिंगल लाइट को 7 स्पेक्ट्रम में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो ये प्रोसेस होगी डिस्पर्जन। और जो लास्ट में ये लाइट 7 जो लाइट्स है वो ह्यूमन आई तक आ रही है, वो प्रोसेस हो गई रिफ्रैक्शन। तो डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन, इसके थ्रू आपको एक रेनबो फॉर्मेशन मिलेगा। और पहली कंडीशन क्या आती है कि आपको वाटर ड्रॉपलेट कैसे चाहिए? सस्पेंडेड चाहिए, काफ़ी हैवी भी नहीं चाहिए और बहुत लाइट भी नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई रेनबो फॉर्मेशन की। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, जो अभी हमने डिस्कस किया एक इमेज के थ्रू। यहाँ से आएगी आपकी
सनलाइट इस प्रिज्म में, स्मॉल प्रिज्म में जो है एक रेन ड्रॉप, और वहाँ से क्या होगा, फिर हमने देखा है कि डिस्पर्जन में हमने डिस्कस किया था कि जो रेड लाइट है वो कम डेविएट हो रही है और जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है। तो ये आपको मिल जाएगा रेनबो। नेक्स्ट है दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन व्हेन इट इज कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। और इन तीनों प्रोसेस के बाद हम लोग को एक रेनबो फॉर्म्ड मिलता है। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई।